साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस विवाद से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें, जहां एक तरफ यूपी पुलिस ने अपने धार्मिक मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए आनन फानन में रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों की फोटोकॉपी जलाने के आरोप में यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र प्रताप यादव, सत्येंद्र कुशवाहा और सुरेश सिंह यादव को जेल भेज दिया, वो भी दबे छुपे। कचहरी में तमाम बहुजन वकील तैयारी करते रहे, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने इन लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। नेशनल जनमत की जानकारी के अनुसार दबे छुपे मजिस्ट्रेट के घर से ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन लोगों को जेल भेज दिया गया। कानून और संविधान के ऊपर सरकार के एजेंडे को तरजीह देने वाले इन पुलिस कर्मियों को पूर्व डीजीपी योगी आदित्यनाथ जी के बेहद करीबी आईपीएस ऑफिसर सुलखान सिंह जी से नसीहत लेने की जरूरत है। सुलखान सिंह जी ने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखी और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए अपना दर्द भी व्यक्त किया है। उस पोस्ट में योगी आदित्यनाथ जी के सजाती सुलखान सिंह जी ने एक जाति वर्चस्व पर चोट करते हुए लिखा कि रामचरितमानस या धर्म पर किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं है। लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट के कुछ प्रमुख अंश आपको पढ़ के सुना देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर दिए गए बयान पर अभिजात वर्ग की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। मौर्य ने मानस का अपमान नहीं किया, मात्र कुछ अंशों पर आपत्ति जताई है, उन्हें इसका अधिकार है। रामचरितमानस पर किसी जाति या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। आगे लिखा, हिंदू समाज के तमाम प्रदूषित और अमानवीय ग्रंथों की निंदा तो करनी ही होगी। भारतीय ग्रंथों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। इन ग्रंथों में, गौर से सुनिएगा, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति श्रेष्ठता, हीनता आदि को दैवीय होना स्थापित किया गया है। अतः पीड़ित व्यक्ति या समाज अपना विरोध तो व्यक्त करेगा ही। किसी को भी भारतीय ग्रंथों पर एकाधिकार नहीं जताना चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि जरा इस्लाम पर बोल के दिखाओ, उनके मुंह पर भी जोरदार तमाचा मारते हुए सुलखान सिंह जी ने आगे लिखा, कुछ अति उत्साही उच्च जाति के हिंदू हर ऐसे विरोध को गाली गलौच और निजी हमले करके दबाना चाहते हैं। यह वर्ग चाहता है कि सदियों से शोषित वर्ग इस शोषण का विरोध ना करे, क्योंकि वे इसे धर्म विरोधी बताते हैं। हिंदू समाज की एकता के लिए जरूरी है कि लोगों को अपना विरोध प्रकट करने दिया जाए। भारतीय ग्रंथ सबके हैं, यह शोषित वर्ग हिंदू समाज में ही रहना चाहता है, इसलिए विरोध करता रहता है, अन्यथा इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुका होता। अतीत में धर्मांतरण इसी कारण हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेशनल जनमत को दिए एक अपने इंटरव्यू में यही रीजन बताया था कि इसी वजह से देश में पहले धर्मांतरण हुए और हिंदू ही कन्वर्टेड होकर के भारत में मुस्लिम बन गया या ईसाई बन गया, क्योंकि इस धर्म में उसके खिलाफ भेदभाव होते थे। अपने स्वार्थ में घुमा फिरा करके अपने हित की बात करते हैं। समाज चूल्हे भाड़ में जाए, देश चूल्हे भाड़ में जाए, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के यह धर्म के ठेकेदार बन करके, भगवान के एजेंट बन करके अपनी रोजी रोटी के चक्कर में अपने भगवान को भी बदनाम कर देते हैं, समाज को बांट देते हैं, देश को बांट देते हैं। ये कहते हैं बहुत सनातन धर्म है। यह धर्म भारत की सीमा के बाहर कभी जा नहीं पाया, और इनकी इसी संकीर्ण मानसिकता के नाते समय समय पर लोग धर्म भी बदले हैं, खुशियन नहीं मजबूरी में बदले हैं। अगर इस देश में कोई ईसाई है तो वो भी इसी धर्म का मारा पीटा लूटा, अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी ईसाई बना, कभी इस्लाम धर्म ग्रहण किया, तो यही कट्टरवाद था। ये दूसरों को कहते हैं कट्टरवादी, इनसे बड़ा कट्टरवादी कोई है ही नहीं। पूर्व डीजीपी का यह बयान सामान्य बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, उसकी स्थापना ही ब्राह्मणवाद के विरोध में की गई थी। भले ही योगी आदित्यनाथ जी आज सार्वजनिक तौर पर गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने की बात करते हो,
हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। बहरहाल सुलखान सिंह जी की इस लंबी चौड़ी पोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, रामचरितमानस पर किसी जाति या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। किसकी तरफ इंगित कर रहे होंगे सुलखान सिंह जी, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उनके इस बयान के बाद तथाकथित ब्राह्मणवादी मीडिया, जो उनके डीजीपी बनने पर और रिटायरमेंट पर उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ता था कि बेहद ईमानदार डीजीपी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी बड़े सादे ढंग से रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, वही मीडिया अब सुलखान सिंह जी के बारे में क्या राय व्यक्त करता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम सारे जातिगत श्रेष्ठता के दंभ में चूर जातिवादियों को सुलखान सिंह जी की इस पोस्ट से नसीहत लेने की जरूरत है। हालांकि लखनऊ के रामचरितमानस प्रकरण में जितनी तेजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिखाई है, लोगों का सवाल है कि रेप के मामले में, हत्या के मामले में, संविधान जलाने के मामले में उदासीन रहने वाली ये पुलिस धार्मिक एजेंडे पर इतनी सक्रिय कैसे हो जाती है। इन 5 लोगों को जेल भेजने में तत्परता, चतुराई और चालाकी दिखा करके भले ही पुलिस को लग रहा हो कि उसके अंक सरकार की नजर में बढ़ गए हैं, लेकिन यह मामला भी उतनी तेजी से बढ़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सैकड़ों अधिवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस गिरफ्तारी और विवादित चौपाइयों के विरोध में लंबा चौड़ा जुलूस आज ही निकालेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।